स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासन ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह सूरी ने कौन सी मुद्रा प्रचलित की थी? तो शेर शाह सूरी ने रुपया प्रचलित किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। रानी दुर्गावती किस राज्य की शासक थी? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। पहली बार अंग्रेज भारत में कहाँ बसे थे? तो पहली बार अंग्रेज भारत में जो है सूरत में आकर बसे थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के कौन से क्रम के वायसराय थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम समय के क्रम के वायसराय थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन का संबंध किससे है? तो किसान सभा आंदोलन का संबंध किसानों के अधिकारों से है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति का पालन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति का पालन किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। में हुआ था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो देखिए, ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अकबर ने इलाही संवत कब आरंभ किया था? तो अकबर ने इलाही संवत 1584 ईस्वी में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की रचयिता कौन थी? तो हुमायूं नामा के रचयिता कौन थे? हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम थी। अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमरकोश के रचयिता अमर सिंह थे। अब हमारे ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की ऊंची झील तसो मोरिरी झील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत का रेन शैडो एरिया किस राज्य में है? तो रेन शैडो एरिया तमिलनाडु में है। भूमध्य रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को विभाजित यानी अलग करती है। पृथ्वी का नीला ग्रह किसे पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। हिमालय का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो हिमालय का शिवालिक जो भाग है वो सबसे पुराना है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल विद्युत राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की जल विद्युत राजधानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। एल नीनो घटना संबंधित है। तो एल नीनो घटना समुद्री तापमान में परिवर्तन से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। भूकंप का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो भूकंप का केंद्र बिंदु हाइपोसेंटर कहलाता है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? तो रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ताजमहल का संगमरमर कहाँ से लाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।